नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका विजय डेस्टिनेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको कि किस तरह हिंदुओं की गाढ़ी कमाई का पैसा मुस्लिम और अन्य माइनॉरिटियों पर खर्च किया जा रहा है। टैक्स पेयर की कमाई का पैसा किस तरह से मुस्लिम्स पर और माइनॉरिटीज़ पर खर्च किया जा रहा है। सबसे पहली बात यह है कि जो मंदिरों में जो डोनेशन आता है, जो मंदिरों में जो चढ़ावा आता है, या जो मंदिरों की सेवा सुरक्षा के लिए या भक्तों की आत्मीयता की वजह से जो मंदिरों में चढ़ावा आता है, उस चढ़ावे का दुरुपयोग सरकारों द्वारा किस तरह किया जाता है। जैसे कि केरल में अभी एक मंदिर, पद्मनाभम मंदिर का जो ट्रस्टी है, ये केरल सरकार थी, लेकिन अभी केरल हाई कोर्ट ने कहा है नहीं, इसका प्रबंध राजा देखेंगे। वहाँ के जो राजा हैं, वहाँ के पद्मनाभ मंदिर को देखते हैं, वो केस जीत लिया है। दूसरा उदाहरण ये है कि जो अखिलेश यादव ने, उत्तर प्रदेश के जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने हज हाउस बनवाया। क्या उनके ये परिवार का पैसा था? क्या उनके ये खानदान का पैसा था? ये सारा पैसा टैक्स पेयर का गाढ़ा कमाई का पैसा उन्होंने हज हाउस में बनवा दिया। क्या उन्होंने कभी नंद बाबा का जो नंदग्राम है उसको डेवलप किया इन्होंने अपने सरकार के पैसे से, जहाँ पे श्री कृष्ण और बलराम जी का बचपन में लालन पालन हुआ था? या कोई मंदिर इन्होंने सरकार के पैसे से रिपेयर किया? नहीं किया। लेकिन जो मंदिरों का चढ़ावा आता है, पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ मैं, भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ट्रस्ट का जो भारत जितने भी मंदिर हैं, उन ट्रस्ट जो है उसमें हिंदू पुजारी ही होने चाहिए और हिंदू लोग ही होने चाहिए। और ये भी सुनिश्चित करें कि उसमें एक दलित पुजारी ज़रूर हो, जिससे कि हिंदुओं की एकता और अखंडता को कोई क्षति नहीं पहुंचाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। सारे मंदिर सरकार के प्रबंधन में हैं और जो पैसा आता है उसको ये कहीं भी खर्च करने के लिए स्वतंत्र है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरीज का और माइनॉरिटी मुस्लिम्स और अन्य माइनॉरिटी का ये पैसा खर्च नहीं कर सकते, और वो अपने वेलफेयर के लिए खर्च करते हैं। जबकि इसके उलट जो हिंदू धार्मिक संस्थान हैं, उनका पैसा सरकार ने ट्रस्ट बना रखे हैं और उनका एक रिसीवर बैठता है, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है या जो भी कोई हो, तो रिसीवर बैठा देते हैं और जो उसका खर्च है, वो जो उससे जो इनकम होती है उसको ही सरकार को दे दिया जाता है। और टैक्स पेयर का गाढ़ा पैसा जो हिंदू अपनी आस्था के लिए देते हैं, उसको ये लोग एक तरह से घात लगाकर बैठे रहते हैं उस पर, और उसको ये जबरन छीन लेते हैं। जैसे कि अखिलेश यादव ने जो हज हाउस बनाया, उसको क्या अधिकार था हज हाउस बनाने का? जब वो अपने को सेकुलर और धर्म निरपेक्ष कहता है, तो ये हज हाउस वो क्यों बनवा रहा है? अभी सुना है कि एक ये जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, ये भी कोई द्वारका में हज हाउस बनाना चाहता था, उसका विरोध किया गया। और ये सब हिंदुओं का कर्तव्य है कि ऐसे हज हाउसों का विरोध करो जो कि हिंदुओं की ट्रस्ट के पैसे से या टैक्स पेयर के पैसे से बनाए जा रहे हैं। ये हज हाउस बनाना सरकार का काम नहीं है, क्योंकि सरकार का काम, जब ये सेकुलर सरकार बोलता है अपने आप को अरविंद केजरीवाल आम अमरूद पार्टी वाला, तो ये उसका कार्य नहीं है कि वो हज हाउस बनाए या मंदिर बनाए या मस्जिद बनाए। लेकिन ये क्यों मंदिर की बजाय मस्जिद बनवाते हैं और हज हाउस बनवाते हैं, आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हो। ये शर्म की बात है कि दिल्ली में 88% आबादी हिंदुओं की है, और जबकि मुसलमानों की मात्र आबादी 8 से 10% है। हिंदुओं में सिखों को भी गिन रहा हूँ, तो ये 88% लोग सिर्फ पानी और वाटर फ्री में, पानी और बिजली फ्री मिलने पर इनके चक्कर में आ गए, और ऐसे लोगों को जिता दिया जिनके विचार भी जिहादियों से कोई कम नहीं है। और ये हज हाउस बनवा रहे हैं, जगह जगह ये मस्जिदों को पैसा देते हैं, और बहुत सारी पैसे ये अंदर खाने से मुस्लिम संस्थाओं को देते हैं, जिसका भी कोई हिसाब किताब नहीं रखते हैं, और इस तरह चंदे का भी दुरुपयोग कर रहे हैं और हिंदुओं की आस्था से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ये नया शगुफा जो हज हाउस का अरविंद केजरीवाल ने छेड़ा है, इसकी क्या ज़रूरत है? और सरकार को क्या पड़ी है कि वो हज हाउस बनवाए? और कानूनन भी ये जुर्म होना चाहिए। संसद में एक ऐसा कानून पास होना चाहिए कि आप किसी एक विशेष समुदाय का ही कोई
मस्जिद या अन्य चीज़ या मंदिर या जो भी कोई है न बनवाए, और ये सरकार की जवाबदारी भी नहीं है और जिम्मेदारी भी नहीं है। बजाय इसके कि डेवलपमेंट और विकास के कार्य करें, यही अखिलेश यादव ने किया। उसने जो ये अपीजमेंट पॉलिसी है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कल जो अश्विनी उपाध्याय ने जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, तो उसमें गलती ये हुई है कि आप किसी भी कम्युनिटी या समुदाय के खिलाफ नारे ना लगाएं, आप सही जगह पर टारगेट करें। मुसलमानों की बेचारों की कोई गलती नहीं है, वो वही कुरान पढ़ते हैं और इसके आधार पर वो मंदिरों को तोड़ते हैं। इस चीज़ पर टारगेट करें और कुरान की उन आयतों को बताएं कि ये आयतें झूठी हैं, साइंस के भी खिलाफ हैं, और ये जो हैं जो साइंस के खिलाफ जो कुरान की सारी झूठी आयतें उनको डिस्क्लोज करें, और उन आयतों को भी बताएं जो कि वाजिब कत्ल करते, जो काफिरों को कहती है इनको कत्ल करो, मारो और इनके धर्मस्थल उड़ा दो, और इनकी स्त्रियों से रैप करना भी जायज़ है और उनको वेश्यालय में बेचना भी जायज़ है। ये सारी बजाय इसके कि आप मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाएं, आप कुरान की उन बातों को ज़रूर एक्सपोज करें जो कि मानवता के खिलाफ है। इसमें कोई शक नहीं, कुरान की बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो कि मानवता के खिलाफ हैं, और ये पूरे संसार के लिए भी खतरा बन चुकी है ये पुस्तक। इस बात पर चर्चा होनी नहीं चाहिए, ना कि इस बात पर चर्चा कि मुसलमानों को मुर्दाबाद जिंदाबाद करें। जितने भी हमारे मुस्लिम ब्रदर हैं वो हिंदुओं से ही कन्वर्ट हुए हैं, और ये बेचारे वक्त के मारे हुए थे। इनके पुरखे, इनकी इनकी स्त्रियों और बहनों के साथ भी गलत बर्ताव किया गया होगा ज़रूर, जिस तरह की इस्लाम और कुरान की किताब में सब लिखा है। मजबूरी में बनाई गई है। जो मुस्लिम्स हैं इनके साथ हमारी बिल्कुल सहानुभूति रहनी चाहिए और उनको वास्तविकता बता देनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी समझ की बात है कि अब जो इस्लाम के जो फॉलोवर हैं वो भी इन बातों को समझ सके हैं। इवन पाकिस्तान में भी अब बहुत सारे ऐसे लोगों की जमात खड़ी हो गई है जो अपने को मुसलमान ही नहीं मानते, लेकिन ब्लास्फेमी के डर से वो इसको खुलेआम नहीं कह पाते। ऐसा ही बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान में मुस्लिमों का है, वो भी जानते हैं कि कुरान में ये जो बातें लिखी हैं मानवता विरुद्ध हैं, और ये यूनिवर्स और जो देश की और धर्म, देश की और पूरे विश्व की शांति के लिए बाधक हैं। ये बात हमारे मुस्लिम भाई बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और तभी जवान में आपस में वो कहते भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप बचाए मुसलमानों को मुर्दाबाद जिंदाबाद या उनको कत्ल और ये फालतू के नारे लगाने के बजाय, क्योंकि वैदिक धर्म में ये कहीं नहीं लिखा किसी को मारो काटो। हाँ, आपको आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर कोई आपके घर पर अटैक करे या बदतमीजी करे तो आप उसे उसको बदला लेने के लिए अपने सेल्फ डिफेंस में आप किसी को मार भी सकते हैं अगर वो आक्रामक होता है। ये फंडामेंटल राइट हमको संविधान देता है। लेकिन किसी मुसलमान को या ईसाई को मुर्दाबाद कहने के बजाय उनकी उन किताबों को एक्सपोज करो जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भ्रामक हैं और बहुत सारी चीज़ें जो ह्यूमनिटी के खिलाफ हैं, जैसे बलि प्रथा वगैरह है। स्पष्ट तौर पर कुरान में और बाइबल में इसका उल्लेख है। ऐसी चीज़ों का उल्लेख करो जो कि मानवता के खिलाफ है और मानवता को शर्मसार करने वाली जो आयतें हैं, चाहे वो कुरान में हो चाहे बाइबल में, बजाय इसके कि हम ईसाइयों का और उनका, बल्कि लोगों को ये बताएं कि ये जो ईसाइयत में जो बाइबल और कुरान में बहुत सारा झूठ भरा हुआ है। इन्हीं के साथ शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है कि आप अच्छे होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं और इसको शेयर भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।